साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मृणाल और आज हम कक्षा 10th संस्कृत के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह पाठ हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है कि शारीरिक बल से भी अधिक शक्तिशाली बुद्धि होती है। केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सफल होता है। बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और धैर्य के बल पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज की इस कक्षा में हम पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्द और व्याकरण की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, उन सभी को सरल और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि अभी तक आपने अध्ययनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीबीएसई, एनसीईआरटी में कक्षा 10th संस्कृत की सभी कक्षाएं समय पर आपको मिलती रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10th संस्कृत का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। इसका पहला पैराग्राफ है जिसमें जो बुद्धिमती स्त्री है वह जंगल की ओर जाती है। दृश्य आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहिं प्रति चालिता। एक बार किसी आवश्यक कार्येण अर्थात जरूरी काम से तस्य उसकी भार्या, उसकी पत्नी, जिसका नाम क्या है, बुद्धिमती। अब बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, अपने द्वयो अर्थात दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहिं, पिता के घर की ओर प्रतिचालिता, पिता के घर की ओर चली। मार्ग गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दश, मार्ग मार्गे अर्थात मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा एकम उसने, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, दर्दश देखा। सा व्याघ्रम मागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात्। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम अर्थात रास्ते में उसने बाघ को आते हुए देखकर उसने साहस के साथ में, धाष्ट्रयात् अर्थात ढिठाई, साहस के साथ में, पुत्रौ, इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है अर्थात दो पुत्र है, तो पुत्रौ, चपेटया को थप्पड़ मारकर क्या कहा, कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः, कि तुम दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। अयम एकः तद तावत द्विभज्य भुज्यताम, पहले इसी को ही क्या करो, आधा आधा बांटकर खा लो। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा बाघ देखा जाएगा। अब इसका जो आगे का दूसरा पैराग्राफ देखिएगा। अब इस दृश्य में क्या दिखाया है कि जो बाघ है वह डरकर भागता है। वह भागने क्यों लगता है, क्योंकि वह देखता है कि यह जो बुद्धिमती है यह अपने दोनों बच्चों को कहती है कि तुम एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, तुम एक पहले आधा आधा खा लो, उसके बाद में दूसरा मिले उसको खा लेना। तो इस बात को, इस वार्तालाप को बाघ ने सुन लिया। यह सुनकर बाघ क्या कहता है, इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रमारी, यह तो कोई व्याघ्रमारी है अर्थात कोई बाघ को मारने वाली है, काचिदीयमिति ऐसा मानकर, मत्वा ऐसा मानकर, जो व्याघ्र था, जो बाघ था, वह भयाकुल अर्थात भय से व्याकुल, चित्तो मन वाला होकर, नष्ट नष्ट है अर्थात वह वहां से भाग गया। बाघ को लगा कि यह तो कोई बाघ को मारने वाली कौन है, व्याघ्रमारी है, ऐसा उसने उस बुद्धिमती को माना और वह वहां से भाग गया। अब इस पैराग्राफ में, इस परिच्छेद में हम क्या देखते हैं कि जो गीदड़ है, श्रृंगाल है, जिसे जिकाल भी कहते हैं,
तो जो गीदड़ है और बाघ है, इन दोनों का आपस में संवाद होता है। तो जो श्रृंगाल होता है, जिकाल होता है, जम्बुक भी जिसे हम कहते हैं, तो अब उनका संवाद है और इस संवाद के अंदर जो गीदड़ है वह बाघ को कहता है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित धूर्तः, कोई चालाक जो गीदड़ है श्रृंगाल हसन्ना है, हंसते हुए अर्थात वह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप भवान आप कुतः कहाँ पर, भयात भय से, पलायित कि आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। तो व्याघ्र कहता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, गीदड़ जाओ जाओ जम्बुक, त्वम अपि तुम भी, कश्चित किसी, गूढ़ प्रदेशम की जाओ जाओ तुम भी किसी छिपे हुए स्थान पर चले जाओ। ये तो व्याघ्रम मारती या शास्त्रे श्रूयते तया हम आहंतुम आरब्धः, क्योंकि शास्त्र में जिस व्याघ्र मारी के बारे में सुना था उसने तो मुझे हंतुम आरब्धः, मुझे मारना शुरू ही कर दिया था। परंतु गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रह, परंतु गृहीत कर जीवितो, कर अर्थात अपने हाथ में, हथेली में, जीवितो जीवन को, परंतु मैं तो अपने जीवन को हथेली पर रखकर नष्टः भाग गया, शीघ्रम जल्दी ही, तदग्रह उसके अग्रतः उसके सामने से मैं तो अपने जीवन को हथेली पर रखकर वहां से भाग आया। श्रृंगालः व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम मावेदितम यन मानुषादपि विभीषी। अब इसमें गिदड़ क्या कहता है, गिदड़ कहता है, हे बाघ तुमने तो त्वया तुमने महत् कौतुकम बड़े ही आश्चर्य की बात बताई है, यन मानुषादपि विभीषी कि तुम इंसानों से भी डरते हो। अब इस दृश्य में आप देखेंगे, चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का वार्तालाप चल रहा होगा। इसमें जो गीदड़ है वह बाघ को कहता है कि तुम कहाँ से भागे आ रहे हो। तो बाघ कहता है कि वहां पर कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, व्याघ्र मारी है, मैं तो अपनी जान को हथेली पर रखकर वहां से भाग के आया हूँ। जाओ जाओ तुम भी किसी ऐसे स्थान पर छुप जाओ जहां से तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। तो गिद्दड़ सोचता है कि भाई ऐसा कौन हो सकता है, ये तो कोई बड़े आश्चर्य की बात है। वह बाघ को कहता है कि अरे तुम कब इंसानों से डरने लगे। फिर अब ये जो चौथा परिच्छेद है इसमें हम देखेंगे कि बुद्धिमती है वह फिर से एक चतुराई करती है व्याघ्र से बचने के लिए। तो प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्राविकेकशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। इसमें क्या बताया है, इसमें जो बाघ है, मैंने सामने से ही अपने दोनों बेटों को एक एक करके खाने के लिए झगड़ते हुए और चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, और एक एक को उन्हें थप्पड़ से मारते हुए देखा है। फिर से देखिएगा इसको, प्रत्यक्षमेव मया कि मैंने अपने सामने ही, सात्म पुत्रावेकशो मैंने अपने दोनों पुत्रों को सामने से ही एक एक करके मामुत्तम मुझको खाने के लिए कलहायमानो लड़ते हुए देखा है, चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा और उन्हें चपेटया थप्पड़ खाते हुए भी मैंने देखा है। श्रृंगालः स्वामिनः स्वामी यत्रास्ति सा धृता तत्र गम्यताम्। स्वामी यत्रास्ति जहाँ पर वह धूर्त चालाक स्त्री है, तत्र वहां पर गम्यताम मुझे वहां पर ले चलो। तो तरही त्वया, सॉरी ऊपर वाली लाइन है, व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम उपेक्षिते यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति। तो जो वो गिदड़ होता है वह कहता है कि आप मुझे वहां ले चलिए जहां पर वह चालाक स्त्री है, यदि आपके वहां दोबारा जाने पर, तव पुनः तत्र गतस्य यदि आपके पुनः वहां पर जाने से, सा सम्मुखम उपेक्षिते यदि वह आपके सामने, आप सम्मुख आपके सामने आंख उठाकर भी अगर देख ले, तो आप मुझे क्या करना, अहम हंतव्येति तो आप मुझे मार देना।
व्याघ्र कहता है श्रृंगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वैल्याप्यविलासात्। बाघ कहता है हे गीदड़, यदि तुम मुझे वहां छोड़कर भाग गए तो क्या होगा? वैल्याप्यविलासात्, तो शर्त है वह बदल जाएगी। जम्बुक कहता है यदि अहम तर्हि माम निजगली बद्धवा चल सत्वरम। तो जम्बू क्या कहता है कि आप ऐसा करिए, अगर यही बात है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा ही है तो माम मुझको निज गले, अपने गले से बद्धवा बांधकर चल सत्वरम, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। अगर आपको मुझ पर किसी प्रकार का संदेह है तो आप ऐसा करो, मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी ही यहाँ से ले चलो। तो अब इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का आपस में वार्तालाप होता है। गिदड़ कहता है कि मुझे वहां पर लेकर चलो जहां पर वो धूर्त स्त्री है। तो शेर उसको कहता है कि मैं ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से बदल गए तो, छोड़कर भाग गए तो उस स्थिति में गिदड़ कहता है अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने गले से बांधकर यहाँ से जल्दी ले चलो उसी स्थान पर जहां पर वह धूर्त चालाक स्त्री है। अब इस अंतिम परिच्छेद में क्या बताया गया है कि चित्र के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि बाघ और गीदड़ का यहाँ पर भागते हुए दिखाई देना है। कि अंतिम दृश्य है, इसमें बाघ और गीदड़ का भागना हुआ हमें दिखाई दिया जाएगा। संस्कृत में अब हम इसका संस्कृत देखते हैं कि सव्याघ्रः तथा कृत्वा काननं ययो श्रृंगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब वह बाघ वैसा ही करके, अर्थात वैसा ही करके मतलब गीदड़ को अपने गले में बांधकर डालकर कहाँ चला गया? जंगल की ओर चला गया। सा व्याघ्र तथा कृत्वा, वह व्याघ्र वैसा ही करके काननम ययो, जंगल की तरफ चला गया। श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगाल के साथ में अर्थात गिदड़ के साथ, पुनरायंतम अर्थात व्याघ्र को पुनः जंगल की ओर आता हुआ देखकर, दूरात दृष्टवा, दूर से ही आता हुआ देखकर बुद्धिमती चिंतित होती है। और जम्बुक कृतोत्साहात अर्थात गिदड़ द्वारा उकसाए गए व्याघ्रात, इस बाघ से कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए। परमं प्रत्युत्पन्नम मतिहि सा जम्बुकम अपिक्षयन्त्यमंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। अब देखिए इसमें बुद्धिमती स्त्री ने किस प्रकार से करा है। वह गीदड़ के साथ बाघ को पुनः उसकी तरफ आते हुए देखा जंगल की ओर, तो बुद्धिमती स्त्री ने सोचा कि यह तो जम्बुक कृतोत्साहात, यह तो जम्बुक के द्वारा उकसाया गया है, इससे कैसे बचा जाए। तो उस स्थिति में वह तीव्र बुद्धि वाली जो स्त्री है वह जम्बुक अर्थात गिदड़ पर आक्षेप लगाती हुई अंगुली से डराती हुई बोली, रे धूर्त, अरे यो धूर्त अर्थात अरे यो चालाक गिदड़, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, तूने मुझे पहले 3 बाघ देने का वादा करा था। तो इससे यह समझ में आया कि जो बुद्धिमती स्त्री है वह परिस्थिति के अनुकूल रहकर किस तरीके से अपनी बुद्धि को काम में लेना है और इस स्थिति से उसे निकलकर बचना है। अब हम अंतिम इसका जो परिच्छेद है उसमें हम देखते हैं कि जो गीदड़ है उसको गले में बांधा हुआ है और जो व्याघ्र है, जो बाघ है, वह वहां से डरकर भाग रहा है। तो देखिए, विश्वास्यद्यकेम अद्येकमानीय कथम यासी वदधुना, अर्थात आज विश्वास दिलाकर तू केवल कथम यासी वधु फिर से देखिए, विश्वास्यद्येकमानीय कथम यासी वदधुना, आज विश्वास दिलाकर तू केवल एक ही बाघ लेकर आया है। कथम यासी वदधुना, अब बता तू यहाँ से कैसे बचेगा। इति उक्तवा, यह बोलकर, ऐसा कहकर, धाविता, वह दौड़ी
तुर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा अब तू बताए, अब तू यहाँ से कैसे बचेगा। ऐसा कहकर वह जो भयानक व्याघ्रमारी तेजी से बाघ की तरफ दौड़ी। व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर रूप से व्याघ्र की ओर वह दौड़ी। व्याघ्रौवपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। और व्याघ्रौवपि सहसा, और यह जो देखकर गले में बंधा जो गीदड़ वाला जो बाघ है वह नष्टः भाग गया। फिर से देखिए, व्याघ्रवपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः, अर्थात गले से बंधा हुआ जो गले से बंधे गीदड़ वाला जो बाघ था वह भी अचानक सहसा अचानक डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय बुद्धिर्बलवती सदा है उसका अंत होता है। इस अध्याय से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि शारीरिक बल से अधिक शक्तिशाली बुद्धि होती है। जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और सूझबूझ से कार्य करता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब आप पूरे पाठ को फिर से अध्ययन अवश्य करें, कठिन शब्दों को याद करें और जो मैंने इसमें व्याकरण इत्यादि दी है उसको भी देखें। और यदि आपको यह कक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल एवं संपूर्ण संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल अध्ययनम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।